Hello everyone, you are welcome to my channel. In this video, we are doing the chapter Timeline and Sources of History. This chapter is from theme 2. थीम 1 के हम ऑलरेडी तीनों चैप्टर्स कर चुके हैं और ये चैप्टर 4 है। इसकी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है and in this video we are going to discuss short and long questions. If you like my videos तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। आपका लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है और कमेंट बॉक्स में भी मुझे लिख के बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज E.H. कार से अबाउट हिस्ट्री? E.H. कार हिस्ट्री के बारे में क्या कहते हैं? E.H. कार describes history as an unending dialogue between the present and the past. E.H. कार के अनुसार हिस्ट्री प्रेजेंट और पास्ट के बीच में बातचीत है। जैसे आप बातचीत करके अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, दूसरों के खुद समझते हैं, तो इसी प्रकार से हमें अगर पास्ट को जानना है तो हमें प्रेजेंट में रह के उनकी चीज़ों को जानना होगा, समझना होगा और इससे हमारा प्रेजेंट बेहतर होता है। जैसे बातचीत करने से रिलेशन बेटर होते हैं, वैसे ही हमारा प्रेजेंट बेटर होता है पास्ट को जानने से। लिंकिंग टुडेज सोसाइटी विद यस्टरडेज, आज की सोसाइटी कल की सोसाइटी से कनेक्ट हो जाती है। जैसे बातचीत हमें एक दूसरे से कनेक्ट करती है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बिलीव्स वी कैन ओनली फुल्ली अंडरस्टैंड आवर करंट वर्ल्ड बाय एक्सप्लोरिंग व्हाट हैपेंड बिफोर। हम अपने करंट वर्ल्ड को तभी पूरी तरह समझ सकते हैं अगर हमें ये पता चल जाए कि पहले एग्जैक्टली हुआ क्या था। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग अबाउट अर्ली ह्यूमन हंटिंग हेल्प्स एक्सप्लेन मॉडर्न फार्मिंग, कि जब हम पहले समय की हंटिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो आजकल की फार्मिंग के बारे में भी हम अच्छे से समझ सकते हैं। हिस्ट्री एक्ट्स लाइक ए कन्वर्सेशन, हिस्ट्री कॉन्वर्सेशन की तरह से काम करती है, कनेक्टिंग ओल्ड इवेंट्स, और जो पुरानी घटनाएं हैं उनको कनेक्ट करती है आज की घटनाओं से, सच एज आईसी क्लाइमेट्स लॉन्ग एगो टू लाइफ टुडे। जैसे पहले की क्लाइमेट आईसी थी तो ये पुरानी घटनाएं आज से कनेक्ट होती हैं। इट्स ए वे टू सी हाउ द पास्ट शेप द प्रेजेंट, ये एक तरीका है पास्ट को प्रेजेंट से समझने का। मेकिंग इट इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग आवर वर्ल्ड, और इससे हम अपने वर्ल्ड को समझने के लिए इस चीज को बहुत ही जरूरी समझते हैं, ये बहुत इसेंशियल होता है। ये हैं E.H. कार। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हु आर द पीपल दैट स्टडी द पास्ट एंड व्हाट डू दे डू? वो लोग कौन होते हैं जो पास्ट की स्टडी करते हैं और वो करते क्या हैं? सबसे पहले आते हैं जियोलॉजिस्ट, जो कि अर्थ के फीचर्स जैसे सॉइल, माउंटेन्स, रिवर्स, उनकी स्टडी करते हैं टू लर्न अबाउट इज हिस्ट्री, अर्थ की हिस्ट्री को जानने के लिए। फिर आते हैं पैलिएंटोलॉजिस्ट। पैलिएंटोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? एग्जामिन एंशिएंट फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स टू अंडरस्टैंड पास्ट लाइफ। जो मैं पहले आपको फॉसिल्स का मीनिंग बताती हूँ। फॉसिल्स वो इम्प्रेशंस होते हैं जो कि सॉइल की लेयर के बीच में छिपे होते हैं। ये किसके इम्प्रेशन होते हैं? प्लांट्स के, एनिमल्स के, ह्यूमंस के भी होते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि वो जब या तो बाढ़ आ जाती है या फिर मान लीजिए खुदाई हो रही है तो अंदर से स्केलेटन निकलते हैं, छाप निकलती है किसी के पैरों की, तो उससे पता चलता है कि यहाँ पर पहले जो धरती पर प्राणी रहे हैं वो कैसे थे। डायनासोर का इसी तरीके से पता चला है, उनके स्केलेटन निकले हैं, उनके पैरों के निशान निकले हैं, तो वो फॉसिल्स कहलाते हैं। Anthropologists look at human societies and cultures from long ago to now. जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं उनका काम होता है जो ह्यूमन सोसाइटीज रही हैं पहले, जो कल्चर रही है वो कैसी थी। इसके बाद आते हैं आर्कियोलॉजिस्ट।
Archaeologists dig up remains like tools and bones. आर्कियोलॉजिस्ट जमीन में से टूल्स, बोन्स, ऑर्नामेंट्स, टॉयज जो जमीन में से खुदाई में से निकले हैं, मोहनजोदारो और हड़प्पा की जो खुदाई हुई उसमें जो चीज़ें निकली, तभी तो पता चला वहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या चीज़ें यूज़ करते थे। तो ये किसका काम होता है? ये काम होता है आर्कियोलॉजिस्ट का। टू डिस्कवर हाउ पीपल लिव्ड, ये जानने की कोशिश करते हैं कि पास्ट में, अतीत में लोग रहते कैसे थे। टुगेदर दे अनकवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पास्ट, वो पास्ट के अलग अलग पार्ट्स को अनकवर करते हैं। अनकवर का मतलब उसकी जानकारी हासिल करते हैं, जैसे कि अर्थ का स्ट्रक्चर, एंशियंट लाइफ, कल्चर्स, डेली एक्टिविटीज, क्या क्या थी उस समय। और ये सारी चीज़ें मिलके हेल्पिंग अस बिल्ड ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की एक कंप्लीट पिक्चर हमारे सामने बन जाती है। हाउ डू वी मेजर टाइम विद CE एंड BCE? वी मेजर टाइम यूजिंग द ग्रिगोरियन कैलेंडर। आज पूरे वर्ल्ड में जो कैलेंडर यूज होता है वो है ग्रिगोरियन कैलेंडर। इसमें CE होता है जिसका मतलब कॉमन एरा होता है, और CE किसके लिए होता है? जीसस क्राइस्ट के बर्थ से बाद के जो साल है, जैसे अब 2025 चल रहा है, तो ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाले ईयर है, इसलिए इसको CE लिखा जाएगा। लाइक 1947 CE व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। अंडरस्टूड? अब BCE क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। ये क्या होते हैं? ये काउंट करते हैं बैकवर्ड बिफोर दैट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पीछे के सालों को काउंट करते हैं। लाइक 560 BCE फॉर बुद्धा's बर्थ। बुद्धा का बर्थ से हुआ था 560 BCE में। देयर इज नो ईयर जीरो, जीरो नहीं होता इसमें। सो 1 BCE जम्प्स टू 1 CE। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ तो समझ, मान लीजिए ये टाइम लाइन है, इसमें आपने ये 1 CE लिखा तो 2 CE यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 CE हो गया। अब ये तो आप आगे की तरफ चल रहे हैं, ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ का ये ईयर हुआ ये वाला। अब बैकवर्ड चलना है BCE में, तो BCE में आप यहाँ इसको भी 1 काउंट करेंगे और 2 लिखा जाएगा। 2 BC से और 2 CE तक का टाइम काउंट करिए, आप कहेंगे 4, नहीं वो 4 नहीं होता, उसमें से आपको 1 माइनस करना होता है, क्योंकि इसमें 0 नहीं होता। तो ये आएगा 4, इसमें से 1 माइनस करिए तो ये 3 इयर्स का पीरियड कहलाएगा। आप यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम 2 BCE to 2 CE is 3 years because you add the numbers and subtract 1. This system helps us mark historical events worldwide. What is a timeline and why does it matter? Timeline होती क्या है? A timeline is a tool, एक टूल है that shows events in order, जो कि सारी घटनाएं हमें एक ऑर्डर में, एक क्रम में दिखाता है। फ्रॉम अर्ली ह्यूमन टाइम्स टू टुडे, बहुत प्राचीन से बिलियन ऑफ ईयर से पहले और आज तक का टाइम हो, वो भी टाइमलाइन बुक में दी है आपकी, मैंने समझाई भी है इससे पहले की वीडियो में। लाइक द एंड ऑफ आईसी पीरियड्स और द स्टार्ट ऑफ सिटीज, ये सारी चीजें उसमें हमें देखने को मिल जाती है टाइमलाइन में। इट हेल्प अस सी व्हेन थिंग्स हैपन, इससे हमें ये देखने में हेल्प मिलती है कि कौन सी चीज कब हुई थी, एंड इन व्हाट सीक्वेंस, उनका ऑर्डर क्या था। सच एज बुद्धा बीइंग बोर्न बिफोर जीसस, इसी से हमें पता चलता है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले 560 ईयर्स पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। टाइम लाइन मेक्स हिस्ट्री क्लियर बाय शोइंग हाउ लॉन्ग एगो इवेंट्स अकर्ड। टाइम लाइन हमें हिस्ट्री को जानने में हेल्प करती है, ये बताकर कि कौन सी घटना कितने लंबे समय पहले हुई, विदाउट नीडिंग टू नो एवरी डेट। इसमें हमें हर डेट जानने की जरूरत नहीं होती। दे सिंप्लीफाई द पास्ट, ये पास्ट को सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंपल तरीके से बताते हैं। कनेक्टिंग इट टू द प्रेजेंट, और प्रेजेंट से कनेक्ट कर देते हैं। एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड द ऑर्डर ऑफ बिग चेंजेस, और जो भी धरती पे बिग चेंजेस हुए उनको समझने में हेल्प करते हैं हमारी। जैसे देखिए यहाँ पर टाइम लाइन दी हुई है, ये वी आर हेयर, हम यहाँ पर हैं इस समय, ये CE है। अब ये 2021 सेंचुरी लिखा जाएगा,
क्योंकि 2000 तो खत्म हो चुका है, 2001 से होगा तो वो 21st सेंचुरी कहला जाएगा। और अब क्या चल रहा है 2025, तो इसे CE लिखेंगे। अब ये यहाँ पर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है, ये टाइम काउंट हुआ है यहाँ से लेकर, और इसके बाद लॉर्ड बुद्धा हुए हैं ये 560 ईयर्स पहले, तो ये इनकी लाइन ये वाली है। इसके बाद ये 2000 BC में इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन रही है, जो हम मोहनजोदारो और इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। 4000 BC से थोड़ा सा पहले ये बिगिनिंग ऑफ कॉपर मेटलर्जी, कॉपर बन गया था, तांबा जिसे कहते हैं। 600 ये इससे पहले वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटीज इन मेसोपोटामिया, मोसोपोटामिया में ये लगभग बीच का हम समझें तो 5000 समथिंग BC माना जाएगा ये, क्योंकि हाफ से थोड़ा सा कम है। और 6000 BC में पोट्री टेक्नोलॉजी आई थी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि पोर्ट्स बनाना, बर्तन बनाना। फर्स्ट सेटलमेंट यानी कि पहली बस्तियां बनी, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मिंग शुरू हुई, ये कब हुई 8000 BC से थोड़ा सा बाद में। और ये 10,000 BCE है, यानी कि बिफोर कॉमन एरा या बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ये एंड ऑफ लास्ट आइस एज है, जो कि 12,000 BCE में घटित हुआ। तो इस प्रकार से बहुत इतना लंबा पीरियड हम एक टाइम लाइन में समझ लेते हैं और अच्छे से समझ में हमें आ भी जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सेंचुरी, सेंचुरीज क्या होती हैं और मिलेनियम्स क्या होते हैं हिस्ट्री में। अ सेंचुरी इज ए 100 ईयर ओल्ड, ये तो आपने क्रिकेट में भी देखा होगा, सेंचुरी बनाई तो जैसे वहां पर 100 रन बनाने पे एक सेंचुरी होती है, तो यहाँ 100 ईयर से एक सेंचुरी होती है। काउंटेड फॉरवर्ड फ्रॉम 1 CE, ये 1 CE से काउंट होगा। लाइक द 21st सेंचुरी फ्रॉम 2001 टू 2100। अगर बैकवर्ड BC काउंट करेंगे तो 1 BC से लाइक द 3rd सेंचुरी BCE फ्रॉम 300 टू 201, क्योंकि इसमें जितना पीछे की तरफ चलेंगे उतना ही वो कम होता चला जाएगा। मतलब ये 300 ये बाद में आएगा, पहले 200 BC 1 BCE आएगा। अब मिलेनियम क्या होता है, मिलेनियम आप रोमन नंबर पढ़े हो तो आप M से आपको पता होगा। तो इस प्रकार से मिलेनियम 1000 ईयर्स के लिए आता है। सच एज द 3rd मिलेनियम CE फ्रॉम 2001 टू 3000, और द फर्स्ट मिलेनियम BCE कब से होगा 1 से लेकर 1000 BCE तक। These terms help us organize long structures of history, जो हिस्ट्री में बड़े बड़े हम देखते हैं घटनाएं, इवेंट्स, उनको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने में हेल्प मिलती है। प्लेसिंग इवेंट लाइक अर्ली फार्मिंग इनटू बिगर टाइम ब्लॉक्स फॉर इजियर अंडरस्टैंडिंग, कि अर्ली में जब बिल्कुल स्टार्टिंग में फार्मिंग शुरू हुई और बाद में उसमें क्या क्या चेंजेस आए, तो वो टाइम लाइन से हम अच्छे से समझ सकते हैं। हाउ डिड अर्ली ह्यूमन्स लिव बिफोर दे स्टार्टेड फार्मिंग, फार्मिंग शुरू करने से पहले अर्ली ह्यूमन्स रहते कैसे थे। अर्ली ह्यूमन्स कॉल्ड होमो सैपियंस, जो आज जैसे हम हैं जिस रूप में, तो इन्हें होमो सैपियंस कहा जाता है, यानी कि जब फुल ग्रोथ मैन की हो चुकी थी। तो ये कब आए हैं, ये 300,000 ईयर्स पहले, या हम ये कह सकते हैं 3 लाख साल पहले। ईयर्स एज हंटर्स एंड गैदरर्स, ये पहले क्या करते थे, या तो हंटर्स थे और या गैदरर्स थे। चेजिंग एनिमल्स, एनिमल्स का पीछा करते थे, पिकिंग प्लांट्स फॉर फूड, और फूड के लिए कहीं से भी प्लांट जो खाने के लायक होते थे ले लेते थे। दे स्टेड इन ग्रुप्स इन केव्स, ये गुफाओं में शेल्टर्स में ग्रुप बना के रहते थे। यूज फायर, फायर का यूज करते थे। मेड टूल्स लाइक स्टोन एक्सेस, और पत्थरों की कुल्हाड़ियां और एरो हेड्स यूज करते थे। दे ड्रू पेंटिंग्स ऑन रॉक्स, रॉक पर पेंटिंग बनाते थे जिसमें एनिमल्स होते थे, और जिन चीज़ों में ये विश्वास करते थे वो बिलीफ्स होते थे। एंड क्राफ्टेड बीड्स फ्रॉम स्टोन और शेल्स, शेल से और स्टोन से मोती क्राफ्टिंग करके उनको खोद के घिस के बनाते थे। फेसिंग टफ नेचर, इन्हें नेचर जो बहुत हार्श होता है, कभी कभी जैसे इतने फ्लड आ जाते हैं, लैंडस्लाइड आ जाती है, अभी भी आती है, तो उसको फेस किया इन्होंने। दे मूव्ड ऑफन, अक्सर एक जगह से दूसरी जगह चलते ही रहते थे। स्पोक लोस्ट लैंग्वेजेस,
ये भाषाएं बोलते थे, लेकिन अब वो लॉस्ट हो चुकी हैं, हम उन्हें नहीं जानते। एंड सर्वाइव्ड बाय हेल्पिंग ईच अदर, और ये सर्वाइव कैसे कर पाते थे, जिंदा कैसे रह पाते थे, केवल एक दूसरे की हेल्प करके, इसीलिए ग्रुप में रहते थे। रिलाइंग ऑन टीम वर्क फॉर फूड, और सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के लिए और फूड के लिए टीम वर्क करते थे, मिलके काम करते थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लॉस्ट लैंग्वेजेस बोलते थे। व्हाट चेंजेस हैपेंड फॉर ह्यूमंस आफ्टर द लास्ट आइस एज, लास्ट आइस एज के बाद ह्यूमन में क्या क्या चेंजेस आए। आफ्टर द लास्ट आइस एज एंडेड अबाउट 12,000 years ago, द अर्थ वार्म्ड, क्या चेंज आया, अर्थ गर्म हो गई। आइस मेल्टेड, आइस मेल्ट हो गया। रिवर्स ग्रीव से रिवर बन गई। मेकिंग लाइफ बेटर फॉर ह्यूमंस, और इसका परिणाम क्या हुआ, ह्यूमंस के लिए लाइफ बेटर हो गया। दे सेटल नियर रिवर्स, अब जहां जहां रिवर थी वहां वो सेटल हो गए, बस गए। ग्रोइंग ग्रेन्स, अनाज उगाने लगे, सीरियल्स उगाने लगे। टेमिंग एनिमल्स, एनिमल्स पालने लगे लाइक कैटल। फर्टाइल सॉइल, जो उपजाऊ भूमि थी, मिट्टी थी, हेल्प फार्मिंग, उससे फार्मिंग में बड़ी हेल्प मिली। बूस्टिंग फूड, जिससे फूड ग्रो करने में बढ़ावा मिला। ग्रुप साइजेस, और इसलिए ग्रुप का साइज भी बड़ा हो गया, ज्यादा लोग एक साथ रहने लगे। पीपल मूव फ्रॉम टेम्परेरी कैंप टू विलेजेस, अब टेम्परेरी कैंप से लोग गांव के रूप में बस गए। स्टार्टिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया। इंस्टीड ऑफ जस्ट हंटिंग, हंटिंग ही नहीं, खेती भी करने लगे। दिस शिफ्ट लैड टू बिगर कम्युनिटीज, अब जब ये चेंज आया, शिफ्ट का मतलब चेंज आया, तो बड़ी बड़ी कम्युनिटीज बन गई। सेटिंग द स्टेज फॉर मोर सेटल्ड लाइफ, जिससे जीवन और व्यवस्थित हो गया। नियर वाटर एंड रिच लैंड, कहाँ कहाँ, जहां पर लैंड और वाटर अवेलेबल था। लैंड भी कैसी, रिच, जो उपजाऊ थी, यहाँ रिच से मतलब उपजाऊ से है। इसीलिए सारी जितनी भी सिविलाइजेशन है, चाहे मेसोपोटामिया हो, चाहे इजिप्शियन हो, रोमन हो, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, सब नदियों के किनारे बनी है। व्हाट वर द फर्स्ट क्रॉप्स, सबसे पहली क्रॉप्स कौन सी थी। एंड हाउ डिड दे चेंज ह्यूमन लाइफ, और उससे ह्यूमन लाइफ कैसे चेंज हो गया। द फर्स्ट क्रॉप्स वर सीरियल्स एंड ग्रेन्स, पहली फसलें थी अनाज और सीरियल्स। ग्रोन बाय ह्यूमन, जिन्हें आदमी ने उगाया आफ्टर आइस एज एंडेड अबाउट 12,000 years ago, याद रखिए आइस एज का एंड कब हुआ, 12,000 years ago। एज द क्लाइमेट वार्म्ड, जैसे जैसे क्लाइमेट वार्म हुई, पीपल सेटल नियर रिवर्स विद फर्टाइल सॉइल, तो जहां जहां सॉइल फर्टाइल थी रिवर के पास बस गए। स्टार्टेड फार्मिंग दीज क्रॉप्स इंस्टीड ऑफ जस्ट हंटिंग, केवल हंटिंग नहीं, फार्मिंग भी शुरू कर दी। दिस चेंज ब्रॉट मोर फूड, ज्यादा फूड मिलने लगा इससे। लेटिंग ग्रुप्स ग्रो बिगर, ग्रुप बड़े होने लगे। एंड लिव इन वन प्लेस, और लोग एक ही जगह पर रहने लगे। दे ऑल्सो टेम्ड एनिमल्स, एनिमल्स पालना शुरू किया लाइक कैटल, एडिंग टू देयर रिसोर्सेज, जिससे उनके रिसोर्सेज बढ़ गए। फार्मिंग लेड टू विलेजेस, केवल फार्मिंग की वजह से गांव बने। रिप्लेसिंग टेम्परेरी कैंप, जो वो पहले टेम्परेरी कैंप में ग्रुप में रहते थे, उसकी जगह पर गांव बन गए। सेट द फाउंडेशन फॉर लार्जर कम्युनिटीज, अब बड़े बड़े कम्युनिटीज की नींव रखी गई, फाउंडेशन बनी, आधार बनाइए। मेकिंग लाइफ मोर स्टेबल, जीवन ज्यादा स्थिर हो गया। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर। एंड कनेक्टेड देन बिफोर, और लोग एक दूसरे से ज्यादा कनेक्टेड रहने लगे। जैसे आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कैसे थे अर्ली मैन। What new tools did early humans invent after settling down, अब जब वो सेटल हो गए तो उन्होंने कौन से टूल्स इन्वेंट किए। आफ्टर सेटलिंग अर्ली ह्यूमंस इन्वेंटेड पोट्री, पहले तो पोट्री बर्तन बनाए। टू मेक क्ले पोट्स फॉर स्टोरिंग फूड, मिट्टी के बर्तन बनाए ताकि वो अनाज इकट्ठा कर सके, स्टोर कर सके। स्टार्टेड यूजिंग मेटल्स, मेटल्स यूज करने शुरू करे, जैसे कॉपर, सबसे पहले कॉपर, फिर आयरन, फॉर स्ट्रोंगर टूल्स एंड ऑर्नामेंट्स, और ज्वेलरी के लिए। दीज बिल्ट ऑन अर्लियर स्टोन टूल्स लाइक एक्सेस, ब्लेड्स यूज फॉर हंटिंग, और पहले तो वो जो एक्सेस ब्लेड बनाते थे वो स्टोन के बने हुए होते थे। पोट्री हेल्प विद डेली टास्क, पोट्री से डेली के काम में हेल्प मिलने लगी। वाइल मेटल टूल्स मेड फार्मिंग एंड बिल्डिंग इजियर,
मेटल के टूल्स बनाने से, कॉपर और आयरन के बनाने से फार्मिंग आसान हो गई, बिल्डिंग बनाना आसान हो गया, सपोर्टिंग ग्रोइंग विलेजेस, और जिससे विलेजेस और ग्रो होने लगे। दीज न्यू स्किल्स इम्प्रूव लाइफ बियॉन्ड फायर एंड बेसिक टूल्स। जो नई स्किल थी वो और सुधर गई, फायर और बेसिक टूल्स भी बेहतर बन गए। हेल्पिंग कम्युनिटीज, जो कम्युनिटीज थी वो ज़्यादा एक्सपेंड होने लगी, एंड प्रिपेयर फॉर बिगर सोसाइटीज, और वो कम्युनिटीज से आगे बढ़ के सोसाइटी बनने लगी। हाउ आर इंडियन कैलेंडर्स डिफरेंट फ्रॉम द ग्रीगोरियन कैलेंडर? इंडियन कैलेंडर ग्रीगोरियन कैलेंडर से कैसे अलग है? इंडियन कैलेंडर्स लाइक द पंचांग, याद रखिए इंडियन कैलेंडर क्या है? पंचांग, जिसमें क्या क्या आता है? ट्रैक टाइम यूजिंग द सन, मून पोजिशन, सेटिंग मंथ्स डिफरेंटली। जो हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसमें हम जनवरी फरवरी पढ़ते हैं, सेट डेज हैं, 31 होंगे या 30 होंगे। तो यहाँ मून की पोजीशन से होता है, जिससे कि मंथ डिफरेंट होते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर से अलग। फिक्स 365 डेज होते हैं जिसमें 12 मंथ होते हैं। किसमें होते हैं ये 365 डेज और 12 मंथ? ये होते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर में। अब पढ़ते हैं पंचांग के बारे में। जो पंचांग है वो क्या करता है? एक्लिप्सिस की भविष्यवाणी करता है, यानी कि ग्रहण, जैसे सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण, और लूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण, सनराइज, सनसेट, वेदर, फेस्टिवल की डेट्स, और मिक्सिंग एस्ट्रोनॉमी विद ट्रेडिशन। द ग्रिगोरियन कैलेंडर जो होता है यूज ग्लोबली, ग्लोबली का मतलब पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। स्टार्ट फ्रॉम जीसस बर्थ, जीसस के बर्थ से शुरू होता है। काउंट्स ईयर्स सिंपली, और सिंपली ईयर काउंट होता है और कुछ नहीं होता इसमें। इंडियन कैलेंडर्स एडेप्ट टू स्काई इवेंट्स, जो इंडियन कैलेंडर्स है आसमान में होने वाली घटनाओं के अनुरूप होता है। ऑफरिंग ए कल्चरल वे टू मेजर टाइम, तो कल्चरल तरीका भी है और टाइम को मापने का एक अलग तरीका है। अलॉन्ग साइड द वर्ल्ड वाइड सीई एंड बीसीई सिस्टम। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डू सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड द पास्ट? जो हिस्ट्री के सोर्सेज हैं वो पास्ट को समझने में हमारी कैसे हेल्प करते हैं? तो सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है? कॉइन्स, टूल्स, पोर्ट्स। ये हमें बताते हैं कि कैसे लोग लंबे समय पहले क्या क्या यूज करते थे अपने डेली लाइफ में। अब है रॉक पेंटिंग्स। ये रॉक पेंटिंग क्या होती हैं? ड्राइंग्स होती हैं ये, इनके जो कि गुफाओं की दीवारों पे की गई है। रिवील अर्ली ह्यूमन एक्टिविटीज, उनमें दिखाया क्या है लोग पहले कैसे रहते थे और उनके विश्वास क्या क्या थे, धारणाएं क्या क्या थी। फिर है राइटिंग्स। राइटिंग्स में जो पुरानी टेक्स्ट, पुरानी लिखी हुई किताबें हैं, जैसे कि पाम लीव्स पर है, और कॉपर प्लेट्स मिली हैं, और पत्थरों पर लिखे हुए हैं, तो ये टेक्स्ट है। स्टडीड बाय एपिग्राफिस्ट, कौन पढ़ता है इन्हें? एपिग्राफिस्ट। टेल स्टोरीज ऑफ किंग्स एंड इवेंट्स, ये राजाओं की स्टोरी बताते हैं, और जैसे समुद्रगुप्त है वो वीणा बजा रहे हैं तो उनसे पता चलता है कि ही वॉज ए लवर ऑफ म्यूजिक, तो और घटनाओं को बताते हैं। अब फोसिल्स, फोसिल मैंने बताया कि जो जमीन सॉयल की लेयर के बीच में इंप्रेशन होते हैं, चीजें होती हैं वो। तो ये इसमें क्या क्या मिलता है? बोन्स, प्लांट्स, रिमेन्स। ये हमें क्या बताते हैं? ये एंशियंट लाइफ को बताते हैं और एनवायरनमेंट को बताते हैं। पहले एनवायरनमेंट कैसा था, लाइफ कैसा था। फिर अब है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में हम देखते हैं आजकल की घटनाएं होती हैं, और ये लास्ट फ्यू सेंचुरीज की घटनाएं भी हमें मिल जाती है जब से प्रिंटिंग शुरू हुई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी एंड इंटरनेट गिव डिटेल्स ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, कैसे पता चलता है हमें? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पता चलता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके सोशल साइट्स आते हैं, और टीवी आता है, मोबाइल आता है, ये सब आते हैं। अब है साइंस। साइंस से हमें क्या पता चलते हैं? क्लाइमेट, जेनेटिक्स की स्टडी होती है। ये हमारे ओल्ड टाइम्स के बारे में भी फैक्ट को हमें देते हैं। चेकिंग सोर्सेज, हिस्टोरियंस कंपेयर दैम टू सी व्हाट मैचेस और डिफर्स। अब जो हिस्टोरियंस हैं सारे फैक्ट को इकट्ठा करते हैं और उन्हें
कंपेयर करते हैं दोनों से, फिर है रिजल्ट। इसके बाद ये अपना रिजल्ट निकालते हैं कि भाई कहाँ से क्या निष्कर्ष निकला। दीज बिल्ड ए पिक्चर ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम हंटिंग टू सिटीज। एक पिक्चर बनाते हैं पूरे इतिहास की कि हंटिंग से कैसे सिटीज बने, फिलिंग इन गैप्स, और बीच में गैप्स जो भी आए उनको कैसे क्या क्या घटनाएं उनकी जानकारी भी देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये समराइज किया गया है, इसको आप ध्यान से देखें। पहले चलिए हम लाइन से इनको देखते हैं। ये पहले हम ओरल सोर्सेज देखते हैं। ओरल का मतलब जानते हैं मौखिक, तो इसमें जेनियोलॉजिकल आते हैं और फोकलोर आते हैं। जेनियोलॉजिकल जो हम अपने पुराने दादा परदादा से सुनते आ रहे हैं वो जेनियोलॉजिकल में आता है। फोकलोर में जो समाज में कहानी स्टोरीज के रूप में, गानों के रूप में, गीत के रूप में प्रचलित रहते हैं, वो फोकलोर में आता है। तो इनसे भी हमें अपने प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। अब है इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर में वेदास आते हैं और इतिहास आता है। पोम्स और प्लेज आते हैं, नाटक। हिस्टोरिकल टेक्स्ट आते हैं, हिस्ट्री लिखी गई है जो भी हमें मिलती है। और कलेक्शन ऑफ स्टोरी जैसे पंचतंत्र की कथाएं हैं और जातक कथाएं हैं। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट, इन सब से भी हमें इंडिया की लिटरेचर जो दिया है उससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अब इसके बाद है फॉरेन अकाउंट्स। इसमें ट्रेवलॉग्स आते हैं। ट्रेवलॉग से मतलब बहुत सारे आप जानते हैं ट्रेवलर्स बाहर से भी आए हैं, जैसे अल बरूनी आप पढ़ेंगे, पढ़ा होगा आपने, आगे भी पढ़ेंगे। तो ये ना लिखते हैं जो इन्होंने देखा यहाँ पर। तो हुएन सांग वगैरह का काफ़ी लिखा हुआ मैटर मिलता है इंडिया के बारे में। तो ये भी हमें इतिहास के बारे में बताते हैं। हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स जो एक सीक्वेंस में हमें लिखा हुआ मिला है हिस्ट्री के बारे में, वो फॉरेन अकाउंट्स जो फॉरेनर्स ने वर्णन किया, जो उन्होंने अपने देश में जाके लिखा या यहाँ लिखा, तो उनके बारे में भी, वो भी हमें एक हिस्ट्री के बारे में जानकारी देता है। अब है आर्टिस्टिक सोर्सेज। इसमें पेंटिंग्स आती हैं, जैसे केव्स में, गुफाओं में पेंटिंग्स मिली है, मूर्तियाँ, स्कल्पचर जो जमीन से भी निकली हैं, और पैनल्स होते हैं। इसके बाद है एक्सकेवेशन। खुदाई में क्या क्या मिला है, इसमें ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स के रिमेन्स मिलते हैं, टूल्स और वेपन्स, और फिगर इन मूर्तियाँ मिलती हैं, और ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, और पोट्री और टॉयज, और हैबिटेशंस एंड बरियल्स। कहाँ बस्तियाँ थी, कहाँ दफनाते थे, वो बरियल होते हैं, तो उससे भी हमें जानकारी मिलती है। अब है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक तो मॉन्यूमेंट्स कि क्या क्या उन्होंने बनाया प्राचीन, बहुत सारे जैसे सांची के स्तूप हैं और बहुत सारे रेड फोर्ट है भी आप देखते हैं, ये सब मॉन्यूमेंट्स में आते हैं। मॉन्ट्स, मॉन्ट्स का मतलब क्या होता है, जैसे एक टीला होता है, मान लीजिए कहीं पे ढेर लगाते गए, बाद में वो टीले का हो जाता है, जो भी नीचे रखा होता है वो उसमें दब जाता है, तो इसे मॉन्ट्स कहते हैं, हिंदी में टीला कहते हैं इसे। इसके बाद है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन का मतलब ही होता है किसी चीज पर खुदाई करके लिखना, क्या किसी चीज पे लिखना। जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट, जो पाम लीव्स होती हैं, पत्तियां होती है पाम लीव्स की, उस पर लिखा हुआ मिला है, तो मेन्यू का मतलब हाथ होता है, स्क्रिप्ट का मतलब लिखा हुआ। कॉपर प्लेट्स, कॉपर की प्लेट्स हैं, उस पर खुदाई करके लिखा गया है। फिर है कॉइन्स, कॉइन्स मिले हैं। तो ये सारी चीजें सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री हैं। अगर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसी पिक्चर को ध्यान से पढ़ लें तो आपका पूरा आंसर बड़े आराम से बन सकता है। तो इसमें जो यहाँ पर ये हर एक की आप ये वाली चीज़ें याद कर लीजिए, ये हेडिंग बन जाएंगे और डिटेल में आपको वहाँ से लिखने के लिए मिल जाएगा। तो इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू, बल्कि आप अपने आप से ही बहुत सारा मैटर लिख सकेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू डिफरेंट एक्सपर्ट्स वर्क टुगेदर टू अनकवर द पास्ट। जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं वो पास्ट को जानने के लिए कैसे मिलके काम करते हैं। जियोलॉजिस्ट एग्जामिन अर्थ सॉयल, अर्थ के सॉयल को, माउंटेन्स को, रिवर्स को एग्जामिन करते हैं एंशिएंट स्टेट के बारे में सीखने के लिए। अब है पैलेंटोलॉजिस्ट, ये फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। फॉसिल्स किसके, ओल्ड प्लांट्स के, एनिमल्स के, जो पास्ट लाइफ था उसको समझने के लिए। फिर है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये ह्यूमन कल्चर और सोसाइटी
की स्टडी करते हैं, अर्ली टाइम से आज तक की हिस्ट्री। आर्कियोलॉजिस्ट ये टूल्स को डिगअप करते हैं, पोर्ट्स, बोन्स, और उनसे पता लगाते हैं कि लोग पहले कैसे रहते थे। हिस्टोरियंस ये हिस्ट्री लिखते हैं बाय कंबाइनिंग ऑल दीज फाइंडिंग, जो भी फाइंडिंग्स इन्हें पता चलती हैं उनको स्टोरी के रूप में बनाकर लिखते हैं। एपिग्राफिस्ट ये रीड एंशियंट राइटिंग्स, जो भी कुछ पुराना लिखा हुआ है उसको रीड करते हैं। एड डिटेल्स फ्रॉम ओल्ड टेक्स्ट, और पुराने टेक्स्ट से डिटेल निकालकर पूरी हिस्ट्री लिखते हैं। साइंटिस्ट यूज स्टडीज ऑफ क्लाइमेट, ये क्लाइमेट, केमिकल्स, जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं, उसको यूज करते हैं फॉर न्यू फैक्ट, पता करते हैं कि क्या इससे नई बातें, जानकारी हमें मिल सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि कार्बन स्टडी हुई, कोई भी पत्थर निकला, तो ये सब साइंटिस्ट लोग करते हैं। टीम वर्क दे चेक इफ सोर्सेस लाइक टूल्स और पेंटिंग मैच और डिफर, कि ये पुरानी चीजों की जो मिल रही है वो मैच करती है या अलग अलग है। ये टीम वर्क का काम होता है, जो कि हिस्ट्री की पजल को सॉल्व करते एक प्रकार से। फिर रिजल्ट निकालते हैं। दे रिवील ए फुल पिक्चर ऑफ द पास्ट, पास्ट की पूरी पिक्चर बताते हैं, अर्थ से लेकर ह्यूमन लाइफ तक। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मेजर टाइम इन हिस्ट्री एंड हाउ डू वी डू इट? हिस्ट्री में टाइम को मेजर करना क्यों जरूरी है और कैसे करते हैं? अब ये मैटर क्यों करता है? मेजरिंग टाइम शोज द ऑर्डर ऑफ इवेंट, इससे हमें इवेंट्स का ऑर्डर पता चल जाता है, पास्ट प्रेजेंट से मिल जाता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर में सीई यूज करते हैं, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से बाद में आने वाले वर्षों के लिए, जैसे 1947 सीई, और बीसी यूज करते हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले आने वाले ईयर्स के लिए, जैसे 560 बीसी। इसमें नो जीरो ईयर, जीरो होता ही नहीं है। 1 बीसी जम्प्स टू 1 सीई, इसलिए हम डेट्स को ऐड करते हैं, फिर उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमें गौतम बुद्ध का निकालना है टाइम के, वो कितने साल पहले हुए थे आज से, तो हम यहाँ पर 2024 नहीं 5 ऐड करेंगे। 560 में हम 2025 ऐड करते हैं, तो ये 2584 बन जाएगा। टाइमलाइन ये इवेंट्स को शो करती हैं सीक्वेंस में, जैसे आई से सिटीज तक, जिससे अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। सेंचुरीज क्या होती है? ये 100 ईयर्स का पीरियड होता है। जैसे 21st सेंचुरी कहाँ से होगी? 2001 से लेकर 2100 तक। मिलेनियम क्या होता है? ये 1000 ईयर्स को कवर करता है। जैसे थर्ड मिलेनियम कहाँ से होगा? 2001 से लेकर 3000 ईयर्स तक। इंडियन कैलेंडर्स सन और मून को यूज करते हैं, जबकि जो ग्रिगोरियन है वो डेज को यूज करते हैं। फेस्टिवल्स के लिए सन और मून को यूज किया जाता है, और ग्रिगोरियन में तो केवल डेज होते हैं, ये सन और मून से नहीं होता है। अब जैसे एग्जांपल है, बुद्धा's बर्थ बिफोर जीसस स्टैंड्स आउट क्लियरली विद दिस टूल्स। पर्पस क्या होता है? टाइम मेजरमेंट मेक्स हिस्ट्री ऑर्गेनाइज एंड मीनिंगफुल, के हिस्ट्री ऑर्गेनाइज होती है और उसका कुछ अर्थ भी निकलता है, भाई हमें अपील करता है, हाँ ऐसे ऐसे चेंजेस आए हैं। हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस चेंज फ्रॉम हंटर्स टू फार्मिंग कम्युनिटी? अर्ली ह्यूमंस हंटर से फार्मिंग कम्युनिटी में कैसे चेंज हुए? वेरी इजी टू फाइंड। पहले हंटिंग लाइफ था, ये कब से था? लगभग 3 लाख साल पहले या 300,000 ईयर्स पहले। ह्यूमंस केवल एनिमल्स की हंटिंग करते थे, प्लांट्स गैदरिंग करते थे और गुफाओं में रहते थे। अर्ली टूल्स में फायर यूज करते थे, स्टोन एक्सेस, ब्लेड्स, टफ कंडीशन में सरवाइव करने के लिए। रॉक पेंटिंग्स में ये एनिमल्स और जो भी इनके आस्थाएं होती थी उनको ड्रॉ करते थे। इस प्रकार से हमें इससे उनके लाइफ के बारे में पता चलता है। आइसेज ये कोल्ड क्लाइमेट को फेस करते थे अंटिल 12,000 ईयर्स एगो तक। स्टेइंग मोबाइल, और चलते रहते हैं। मोबाइल का मतलब यूज करने वाला मोबाइल नहीं है, मोबाइल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते ही रहना। वार्मिंग, अब क्या हुआ कि आइस एज के बाद आइस जब वार्म अप हुआ, मौसम क्लाइमेट गर्म होने लगी, आइस मेल्ट हुआ, रिवर्स बन गई, सॉइल फर्टाइल हो गई, ताकि इससे क्या हुआ? क्रॉप्स ग्रो होने लगी। फार्मिंग स्टार्ट, ग्रीव ग्रेन्स, ग्रेन्स उगाते थे। टेम्ड एनिमल्स, एनिमल्स पालते थे जैसे कैटल, और रहते थे रिवर्स के पास में। विलेज फॉर्म, मोर फूड लेड टू सेटल्ड ग्रुप,
जब ज्यादा फूड ग्रो होने लगा तो ग्रुप बड़े बड़े हो गए, एक साथ रहने लगे। न्यू स्किल्स क्या क्या हुई कि पोट्री बर्तन बनाने लगे, मेटल के टूल्स बनाने लगे, कॉपर से, आयरन से, और लाइफ बेटर होने लगा। ग्रोथ दी चेंजेस बिल्ट बिगर स्ट्रॉन्गर कम्युनिटीज। ग्रोथ क्या हुई कि अब कम्युनिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बिगर हो गई, और इस प्रकार से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। है ना कितना इंटरेस्टिंग? रियली इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।